नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। बाइडेन की ताजपोशी के लिए तैयारी तेज हो गई है। क्या बाइडेन के शपथ समारोह में सुरक्षा अधिकारियों को सता रहा है हमले का डर? 6 जनवरी को हुई हिंसा पर क्या है FBI का बड़ा खुलासा? क्या ट्रंप को व्हाइट हाउस से विदाई के वक्त रक्षा मंत्रालय से मिलेगी मिलिट्री फेयरवेल? बाइडेन प्रशासन में कितने भारतीयों को मिली तरजीह? इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वेलकम बाइडेन में। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि जो बाइडेन के शपथ समारोह के दौरान हमले का खतरा है। रक्षा अधिकारियों को शक है कि कोई भीतर का आदमी ही शपथ समारोह में हमला कर सकता है। कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात जवान भी हो सकते हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ समारोह है। इससे पहले आज बाइडेन के शपथ समारोह का रिहर्सल किया जाएगा। रिहर्सल को देखते हुए कैपिटल हिल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। जो बाइडेन प्रशासन में भारतीयों को तरजीह मिली है। 13 महिला समेत 20 भारतीयों को बाइडेन प्रशासन में जगह मिली है। वहीं 3 भारतीयों को व्हाइट हाउस में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप को मिलिट्री स्टाइल फेयरवेल नहीं दी जाएगी। इससे पहले के राष्ट्रपतियों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलिट्री स्टाइल में फेयरवेल दी जाती थी। अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। FBI को आशंका है कि 6 जनवरी को हुए दंगे के पीछे चीन का हाथ है। FBI के मुताबिक हिंसा में रूस और ईरान की भी भूमिका हो सकती है। दंगे से पहले बिटकॉइन के जरिए $5 लाख का भुगतान किया गया था, जिसमें फ्रांस के नागरिक ने अमेरिका के एक बड़ी शख्सियत को पेमेंट किया था। FBI की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस फ्रांस के नागरिक ने बिटकॉइन के जरिए पैसे मुहैया कराए थे, उसने हिंसा के कुछ दिनों पहले ही आत्महत्या कर ली थी। FBI हिंसा को लेकर पूरी गहनता से जांच में जुटी है और ये पता लगाने में जुटी है कि पैसे मुहैया कराने में किसका किसका हाथ है। बाइडेन शपथ समारोह से पहले वॉशिंगटन के कैपिटल बिल्डिंग के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 गुटों में जमकर बहसबाजी हो गई। आलम यह था कि कहीं दोनों गुटों के बीच झड़प न हो जाए। हालांकि किसी भी उपद्रव की आशंका देख पुलिस और नेशनल गार्ड के जवान मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। अमेरिका के ओरेगन में ट्रंप समर्थकों ने हथियारों के साथ हंगामा और प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा के बाद भी ट्रंप समर्थक हथियार लेकर पहुंच गए। वहीं मिशिगन में भी हथियारबंद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बाइडेन के शपथ समारोह से पहले जगह जगह ऐसे प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। कैपिटल हिल हिंसा के बाद अमेरिका में डर का माहौल है। CBS एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में ये बात कही गई है कि अमेरिका में इस वक्त लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 लोगों ने माना है कि अमेरिकी लोकतंत्र खतरे में है। एक दूसरे के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की क्या है तैयारी? क्या बंगाल चुनाव को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच बन गई है बात? पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी और TMC शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही हैं। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का ममता के गढ़ दक्षिण कोलकाता में रोड शो है। इस रोड शो में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी पर बंगाल के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। पश्चिम मेदिनीपुर में जमायत में उलमाए हिंद के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली गई। सिद्दीकुल्ला ने ओवैसी को बीजेपी का रिमोट और लक्ष्मी बताते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। बंगाल में TMC के बड़े नेता कल्याण बनर्जी को अपनी ही पार्टी में बीजेपी पर दिए गए बयान को समर्थन नहीं मिला। कल्याण बनर्जी ने कहा था, बीजेपी वाले जय श्री राम बोलकर गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन TMC ने इससे पल्ला झाड़ते हुए उनका निजी बयान बता दिया। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी TMC नेताओं को पैसे का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि वो बांग्लादेश के इस्लामिक आतंकी के डायरेक्शन में काम करती हैं। बलिया में आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देकर ममता देश के लिए खतरा बनती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे पर हुई कांग्रेस लेफ्ट की बैठक बेनतीजा साबित हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो लेफ्ट पार्टियां हर एक सीट का विश्लेषण करना चाहती हैं। बंगाल के चुनावी रण में ओवैसी की AIMIM पार्टी के उतरने के ऐलान के बाद शिवसेना ने भी बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में राम मंदिर के चंदे को लेकर हिंसक झड़प हुई। पश्चिमी बर्धमान के सुभाष पल्ली इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला किया गया। बम धमाके से घर को काफी नुकसान पहुंचा। बीजेपी के कार्यकर्ता श्री राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम कर रहे थे। बीजेपी ने TMC कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया।
बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़पें भी बढ़ती जा रही हैं। उत्तर 24 परगना के नैहाटी में टीएमसी के ऑफिस पर हुए हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया। बीजेपी समर्थकों के क्लब और आंगनबाड़ी स्कूल में भी तोड़फोड़ की गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी विधायक सुभाष मंडल और रविन्द्रनाथ चटर्जी के पहले कोरोना का टीका लगवाने को वैक्सीन की लूट करार देने पर ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर पलटवार किया है। फिरहाद हकीम ने कहा कि चोर को सारा जहां चोर नजर आता है। हालांकि उन्होंने विधायकों के पहले टीका लगाने का समर्थन नहीं किया। इधर पाकिस्तान के सिंध में इमरान के खिलाफ और मोदी के समर्थन में क्यों लगे नारे, विदेशी फंडिंग से कैसे गिर गई इमरान की पार्टी और आर्थिक घेरेबंदी से चीन को कैसे लगा बड़ा झटका, दुश्मन मुल्कों की नापाक हिमाकतों पर देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। पाकिस्तान के सिंध में इमरान सरकार के खिलाफ जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। इस रैली के जरिए सिंध को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग तेज हो गई। सिंध की इस रैली में पीएम मोदी का पोस्टर भी दिखाई दिया। इस बीच पाकिस्तान से आजादी के लिए प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को विदेशों से फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग को दिए ब्यौरे के बाद ये खुलासा हुआ। इमरान की पार्टी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदे का हिसाब किताब देना होता है। हमारे नियम के मुताबिक सारा ब्यौरा दिया है, लेकिन जांच सिर्फ हमारी क्यों, सभी पार्टियों की होनी चाहिए। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हुई पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियां विदेशों से पैसा लेने के आरोपों के बाद इमरान पर और हमलावर हो गई हैं। विपक्षी नेताओं ने 19 जनवरी को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो वॉर जारी है। ताज़ा वीडियो में चीन ने अपनी सेना को तिब्बत के पठारी इलाकों में युद्धाभ्यास करते दिखाया है। चीन की आर्मी की स्पेशल यूनिट इस ड्रिल में खास तरह की ड्रेस पहने दिखाई दे रही है। दावा है कि इस खास वेशभूषा में पहाड़ी इलाकों में जवानों की मौजूदगी की पहचान करना मुश्किल होता है। कोरोना और ट्रेड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में घिरे चीन के लिए एक और बुरी खबर है। कई देशों की चीनी सामान के आयात पर रोक लगने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था गिरने लगी है। साल 2020 के जीडीपी में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात के लगातार कम होने से चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन अपने शहर वुहान के पहले कोरोना मरीज को आज तक खोज नहीं पाया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान के लैब में काम करने वाली साइंटिस्ट वांग येइंग कोरोना से संक्रमित होने वाली पहली मरीज थी। चीन कोरोना को लेकर दुनिया से सच छिपाता आ रहा है। अमेरिका के अधिकारियों ने चीन को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इन अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी छात्र ताइवान में चीनी भाषा सीखें। इन अमेरिकी अफसरों ने चीन के लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम से बचने की सलाह दी है। 1000 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट चलाने वाले 2 चीनी नागरिकों को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार चीनी नागरिक के नाम चार्ली पेंग और कार्टर ली है। दोनों को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दोनों चीन की कंपनियों के लिए हवाला रैकेट चला रहे थे। पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी भी की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सटी सीमा पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान यहां सीज फायर का उल्लंघन कर भारी फायरिंग कर रहा है। बालाकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में बीती रात पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है।